So today's topic is decimal representation of fractional number. This is a topic from real number algebra 9th state board. Okay. So we know that हमें मालूम है कि भाई ये जो रैशनल नंबर है those are in the form of p upon q numbers. Okay. These are the numbers in the form of p upon q form. But उसके साथ में हम और एक फॉर्म इसका बना सकते हैं, दैट इज डेसिमल फॉर्म। अब ये डेसिमल फॉर्म सभी को मालूम है। ये डेसिमल फॉर्म नॉर्मली हमें कैसे मिलता है? तो जब हम किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाते तो उस वक्त डेसिमल फॉर्म आ जाता है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 3/5। 3/5 मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5। So 5 is divisor, this is dividend. Dividend मतलब ऐसा नंबर जिसको डिवाइजर डिवाइड करता है। So 3 is a dividend and कौन डिवाइड कर रहा है? तो 5 कर रहा है, तो इससे डिविजर। ओके, चलो अब डिवाइड करके देखते हैं। 3 cannot be divided by directly 5, बराबर है, because if 3 is less than 5, तो हम क्या करते हैं? एक डेसिमल वहां एज अ कैरी लेते हैं, बराबर। सो हमने 10 एज ए कैरी लिया तो 3 का 10 टाइम्स हो गया 30। 30 कैन बी डिविजिबल बाय 5, सो 5 6 आर 30। नाउ दिस डिवीजन इज कंप्लीट बिकॉज द रिमाइंडर इज 0। दिस इज रिमाइंडर। व्हेन वी कॉल द डिवीजन इज कंप्लीट व्हेन द रिमाइंडर इज 0, दैट डिवीजन इज कंप्लीट। सो नाउ वी हैव अ quotient that is 0.6 and this is decimal. That means we can say that 3/5 equal to 0.6. Means 3/5 is, what was the 3/5? It was a rational number. 3/5 क्या था? Rational number. तो हमने उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया? In the form of decimal number, that is 0.6. So whatever the value of 3/5 is, same value is 0.6. Okay, so this is called as decimal representation of rational number. Now you observe in this example the remainder is closed at certain after certain step, means after only one step the division is closed as the remainder comes to be 0 0. रिमाइंडर 0 0 आने की वजह से ये डिवीजन यहाँ पर क्लोज हो गया। सो फर्दर डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, सो इट इज कंप्लीट। सो 0.6 इज कंप्लीट, मींस हियर एट दिस स्टेज डिवीजन इज टर्मिनेटेड। डिवीजन इज टर्मिनेटेड, इट इज कॉल्ड एज डिवीजन इज टर्मिनेटेड। ओके, सो दिस टाइप ऑफ rational numbers are called as terminating type. So therefore 3/5 is called terminating type of rational number. Why it is been called as terminating type? Because अभी हमने देखा कि अगर हम इसका डिवीजन परफॉर्म करते, इसको डेसिमल नंबर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते, किस तरह से कन्वर्ट करना है? डायरेक्टली डिवीजन करके, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इतना सिंपल है। अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमें डेसिमल फॉर्म मिलना चाहिए, और वो जो डेसिमल फॉर्म है अगर सर्टेन स्टेप्स के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है, देन दैट डिवीजन और दैट डेसिमल फॉर्मेट ऑफ रैशनल नंबर इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर. सो without actually dividing, can we find terminating type of rational number? Yes, of course, there is a simple test. If we want to find the number whether it's a terminating type or not, we can easily find it out. For that means हमें अगर कोई नंबर को बिना डिवीजन किए सिर्फ उसको देखकर हमें इतना बताना है कि ये नंबर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग टाइप होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा बताना है तो उसके लिए बहुत सा आसान टेस्ट। जैसे कोई भी इवन नंबर है तो हम
बिना डिवीजन किए डायरेक्टली बता सकते हैं कि इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि उसका वो टेस्ट है। जिस जिस नंबर को 2 से डिवीजन होता है दोज आर इवन नंबर्स, इसीलिए हमें उसको डिवाइड करते बैठ के ने की जरूरत नहीं। हम डायरेक्टली कह सकते थे कि इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, हमें मालूम है वो होने ही वाला है, बिकॉज वी हैव अ टेस्ट। ओके, उसके लिए एक टेस्ट है कि 2 से डिवीजन होता ही है इवन नंबर का, ये सारी दुनिया को मालूम। उसी तरह कोई भी रैशनल नंबर को वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए भी एक टेस्ट है। वो टेस्ट कैसी है? सबसे पहले ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर। देखो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे ऑब्जर्व करना। ओके, सबसे पहली स्टेप क्या रहेगी? ऑब्जर्व द डिनोमिनेटर, देन फैक्टर द डिनोमिनेटर। ओके, फैक्टराइज करने के, और फिर देखना इफ द फैक्टर्स आर 2 और 5 और बोथ। माझ्याकडून तयार सगळं क्लियर है एकदम टनाटन, इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, और ये स्ट्रेंथ भी अच्छा दिखा रहा है मेरा इसका। सी, इफ द फैक्टर्स आर 2 और 5 और बोथ, then the rational number is definitely terminating type. Okay, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इस चीज के। कुछ एग्जांपल इस तरह से है। देखो एग्जांपल नंबर 1 तो हमने ऊपर देख लिया 3/5। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं 7/2। ओके, अब देखो इसका डिनोमिनेटर इज 2, डिनोमिनेटर इज 2। ओके, सो इसके फैक्टर क्या हो गए? 2 into 1। अब फैक्टर में कौन है? 2 है। ओके, इस 1 को किस तरह से लिख सकते हैं? हम 5 भी ला सकते हैं यहाँ पर। कैसे? तो 1 मतलब 5⁻⁴। इंडाइसेस की रूल आपको मालूम है कि जब भी कोई नंबर के पावर में 0 होता है इट्स वैल्यू इज ऑलवेज 1। ओके, इंडाइसेस के रूल 8th स्टैंडर्ड में हो चुके थे, बराबर। तो ये 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 5⁻⁴। अब देखो यहाँ इस डिनोमिनेटर के दो फैक्टर हो गए 2 और 5, बराबर। तो अब देखते हैं इसका सच में अपने रूल के हिसाब से इसका टर्मिनेटिंग टाइप आना चाहिए। तो करके देखते हैं 7/2। सो 2 3s are 6। ओके, बचा 1 इज लेस देन 2, तो हमने एक डेसिमल पॉइंट दिया और 10 उसके कैरी लिए, सो ये 10 बन गए। सो 2 5s are 10। सी, after 2 steps the division is terminated. After 2 steps division is automatically terminated, means this 7/2 equal to 3.5 is a terminating type of rational number. Got it? Next we will see like this 7/5 no 5 no 6, let's say 6. So 6 will also, yes, 7/3, simple one. So here denominator is 3. 3 means 3 into 1. Okay, 3 means 3 into 1. तो यहाँ पर देखो, अब हम समझो 1 को 3 into 1 को हम 2⁻0 करें। यहाँ 2 तो मिल गया। ओके, यहाँ 2 one of the factor that we require is present here, and the 5 is absent, or we can say one more extra factor is there which is other than these two factor 2 and 5। ये 2 और 5 को छोड़ के उसके अलावा ये एक्स्ट्रा फैक्टर इज देयर। एक्स्ट्रा वी रिक्वायर आइदर 2 और 5, एक तो 2 चाहिए नहीं तो 5 चाहिए, तीसरा बंदा नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर है ये तीसरा बंदा है, बराबर। अब देखो इससे क्या फर्क होता है। देखो हम क्या करते हैं, 7/3 करते हैं। 3 2s are 6, so there is 1, दे दिया पॉइंट 0। 3 3s are 9, again 1, अगेन एक 0 दे दिया। 3 3s are 9, so again 1। तो यहाँ क्या हो रहा है, आफ्टर सेकंड स्टेप द डिवीजन इज रिपीटिंग इटसेल्फ। देखो हमेशा रिमाइंडर 1 आ रहा है, उसके ऊपर हम 0 ले रहे, फिर 3 का डिवीजन कर रहे, और हमें 3 3 3 3 आगे चलता रहेगा।
इट इज नेवर एंडिंग स्टोरी, बराबर है। ये कैसा है, दिस इज अ नेवर एंडिंग स्टोरी, ये खत्म ना होने वाली स्टोरी है, ये 3.3333 चलते रहेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज रिकरिंग टाइप नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो हियर the after decimal points, the quotient is repeating itself, means 7 by 3 equal to 2.3333 and so on, or it is written as 2.3 and a bar on 3, 2.3 bar. This bar represents, says this 3 digit is continuously recurring in this division, कि यहाँ पर जब हम डिवीजन करेंगे तो ये 3333 कंटिन्यूअस आते जाएगा, इट विल रिकर एंड रिकर। ओके, सो दिस why this happens, because in the factor of denominator we found a third factor other than 2 and 5, 2 और 5 को छोड़ के और एक फैक्टर हमें मिला, दैट इज 3, और एक नंबर है जो डिनोमिनेटर का फैक्टर बनता है, दैट इज 3। ओके, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, एक तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 के टाइप में होने चाहिए, या 5 नंबर में होने चाहिए, या 2 एंड 5 बोथ दोनों में भी रहे तो भी चलेगा। लेकिन इन दो नंबर्स को 2 और 5 इनको छोड़ के अगर तीसरा नंबर एज अ फैक्टर वहां आता है तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग टाइप का ये हमारा रैशनल नंबर होगा। ओके, समझ में आया क्या? तो बिना डिवीजन किए वी कैन फाइंड डायरेक्टली। ओके, तो इसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो यहां मैं लिख लेता हूं, व्हेन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर is other than 2 or 5 or both, then the rational number is non-terminating, तो ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। ओके, गॉट इट? समझ में आया सबको? हाँ, चलो, हाँ, अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट हमारा टॉपिक लेते हैं टू एक्सप्रेस। अब चलो, हमने डेसिमल फॉर्म बना दिया, बराबर, कोई भी रैशनल नंबर का हमने डेसिमल फॉर्म बनाना सीखा। अब इसकी उल्टी प्रोसेस करते, कैसे? तो डेसिमल नंबर से रैशनल फॉर्मेट P/Q फॉर्म बनाना सीखेंगे। ओके, तो यह टॉपिक का नाम है टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन P/Q फॉर्म। इसकी एक सिंपल सी प्रोसीजर है, दैट वी हैव टू फॉलो एंड यू विल गेट डेफिनेटली आंसर। ये आपके एग्जाम में, टेस्ट में हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। सपोज वी हैव टू एक्सप्रेस 0.666 ओके इन P/Q फॉर्म, दिस इज फॉर एग्जाम्पल। हाउ टू एक्सप्रेस इट? सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, वॉट एवर द कीवर्ड that we have to assume as a x. So let x equal to 0.666 and it will continue. इसका मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि 0.6 और उसके ऊपर बार। ओके, so x is equal to 0.6 बार, ये हमने पहले assume किया। अब हमें ऑब्जर्व करना है ना, ऑब्जर्व how many digits are repeating after decimal. Okay, next step is observe how many digits are repeating after decimal points. So here only one digit, that is 6. It is repeating itself. Okay, no other number is repeating along with 6. Only 6 is repeating. So we will multiply. So multiply this one by 10. अगर एक डिजिट है डेसिमल के बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करो। If 2 digits are there, means 6.2, 6.5, 6.7, or 2 different types of digits are repeating after in a pattern, repeating in pattern.
तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट रिपीट करेंगे तो 100, 3 डिजिट रिपीट करेंगे तो हम 1000 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड, bs का मतलब बोथ साइड। तो x को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 10 इंटू 0.666, हम इतना ही कंसिडर करें। ओके, अब ये बन गए 10x, और इधर जैसे हम 10 से मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड में सिंगल डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। जितने जीरो इस 10 या 100 है, 100 रहेगा तो 2 डिजिट आगे जाएगा, डेसिमल पॉइंट 10 है तो 1 डिजिट आगे जाएगा, तो यहाँ आएगा 6.66 एंड कंटिन्यू। ओके, तो चलो ये आ गया। अब क्या करते हैं, वी सब्ट्रैक्ट, अब ये बन गया हमारा सपोज 2, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 में से निकालना, तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। सो 10x माइनस 1 की लेफ्ट हैंड साइड इज x, अब 2 की राइट हैंड साइड इज 6.66 माइनस 1 की राइट हैंड साइड इज 0.6। ओके, तो अब देखो यहाँ पर 0.6 बार, और ये भी हम यहाँ डॉट डॉट बोल सकते हैं, यहाँ इसको बार बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1x इज 9x एंड 6.66 माइनस 0.66, तो ये 66 कैंसल हो जाएंगे। ओके, और बचेगा ओनली 6। ओके, देखो करके देखो, 6.66, 2 ही डिजिट हमने कंसीडर के, 0.66, तो 6 कैंसल हो जाएंगे, डॉट और ये 6, कितना आंसर है 6, तो x इक्वल टू 6/9। अब देखो इसको रिड्यूस किया जा सकता है, सो 3 2s are 3 3s are, so ultimately we get x equal to 2/, ओके। और हमने इसके पहले भी एग्जांपल लिया था, देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया था ऊपर, 2/3 कहीं तो भी लिया था, यस 2/3 लिया था क्या, नहीं, चलो कोई बात नहीं, 2/3 हमने यहाँ उसका एक, अगर समझो 2 डिजिट है लाइक दिस फॉर एग्जांपल, तो उस वक्त कैसे होगा। ओके, सपोज 17/8, 89 के ऊपर बार, तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, लेट जो दिया है उसको x कंसिडर करते हैं, x इक्वल टू 17.89। ओके, आप देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2, कौन कौन से, 8 और 9। ओके, so here 2 digits 8 and 9 are recurring after the decimal point, so multiply both sides by 100. Okay, so 100x equal to 100 into 17.89, तो ये आ जाएगा, और 2 डिजिट आगे चला जाएगा, तो ये होगा 1789.89, बिकॉज आगे कंटिन्यू 8989 है, तो हम उतना लेंगे और इसको बात करेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 100x। अब क्या करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है एंड दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 2 है, तो इसमें से हम पहला सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या होगा, 100x माइनस x इक्वल टू 1789.89 बार माइनस 17.89 बार, तो चलो इसका माइनस करते हैं, 1789.89 बार माइनस 17.89 बार। अब 89 बार ये तो 0 0 हो जाएंगे, 9 में से 7 गए दैट इज 2, 8 में से 1 गया 7 और 7 ऐसे, so it is 1772 and here 99x। okay, 100 में से एक x गया 99, so therefore ultimately x is equal to 1772/90। got it, समझ में आया। now we will start in सेम तो बताया ये ना, ये स्टेप 0.66 ये रूल, ये जो हम 2 और 5 जो करते वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। चलो अभी है ना अपन एक काम करते हैं, हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ढूंढो प्रैक्टिस सेट में, तो फिर उसमें अच्छे से समझना है। ओके, प्रैक्टिस सेट 2.1।
Question number 1. Classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating recurring type. देखो हमें क्या करना है, we have to classify the given numbers in two forms, terminating type and other is non-terminating type. Okay, see अब हम क्या करते हैं, सबसे पहला लेते हैं that is 13/5. Okay, 13/5. Denominator is 5. Therefore, factor of denominator 5 is 5 into 1. So factors में कौन है, 5 है. ओके, बाकी और कोई, ये 1 को फैक्टर में ज्यादा, 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसीलिए उसको ज्यादा तवज्जो देना नहीं, उसको ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं. अब देखो 1 और 5 को छोड़ के और कोई बंदा है क्या यहाँ पर, कोई नंबर नहीं है, बराबर है. सो डेफिनेटली देयरफॉर 13/5 इज अ टर्मिनेटिंग, सीधा बोलने का, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर. ओके, सिंपल, इतना ही सोचना है कि उसके अंदर अब ये 5 और 1 देखो 1 फैक्टर में हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसलिए 1 को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं. 1 छोड़ के दूसरा कौन सा नंबर है फैक्टर में, ओनली 5. तो डेफिनेटली ये 13/5 ये जो है दिस इज टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर. ओके, अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें का, दैट इज 2. सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं. तो सेकंड नंबर क्या दिया है, 2/11. ओके, सो डिनोमिनेटर इज 11. ओके, देयरफॉर फैक्टर ऑफ 11 आर 11 into 1. 11 into 1. तो यहां पर देखो, यहां हमें फैक्टर 2 या 5 चाहिए था, बट आया क्या, 11. ओके, सो 2 भी नहीं है यहाँ फैक्टर्स में और 5 भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसका मतलब हुआ देयरफॉर 2/11 इज non-terminating recurring type of rational number. Okay, got it? समझ में आया? फिर थर्ड में देखो क्या है, 29/60. 29/60. अब इसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इज, देखो सब लोग, डिनोमिनेटर इज 16. सो फैक्टर ऑफ 16 कितने होंगे, 2 into 2, 2 2 4, 2 4 8, 8 into 2. 1 छोड़ दो, 1 छोड़ के इन फैक्टर्स में क्या दिख रहा है, ओनली 2. क्या दिख रहा है, ओनली 2. और तीसरा कोई नंबर है क्या यहाँ पर, जैसे कि 3 4 6 7, कोई है क्या, नहीं है. सो डेफिनेटली देखो, हाँ हमें क्या चाहिए, एक तो 2 चाहिए, नहीं तो 5 चाहिए, या दोनों चल जाएंगे. इन दोनों को छोड़ के और तीसरा बंदा कोई नहीं होना चाहिए, बराबर है. सो देयरफॉर राइट नाउ वी कैन से दैट 29/16 इज अ टर्मिनेटिंग जिसका डिवीजन एक सर्टेन स्टेप के बाद 0 0 रिमाइंडर के साथ क्लोज हो जाता है. सो इट इज अ टर्मिनेटिंग टाइप. सांगा आता, what is the denominator, 125. Okay, so factors of denominator 125 are, tell me. 125 is a cube of 5. Okay, 5 into 5 into 5 means 5 into 5 into 5. So it's a cube of 5. Very simple. That means here the factor is 5. So definitely what will happen? So we can say that therefore, yes, is a terminating type. Very good. Now we will shift to fifth question, last one. That is 11/6. The denominator, yes, denominator equal to 6. Factor of 6, only 2 into 3.
only 2 into 3, not 2 into 2 into 2, that is 8. 2 into 2 4, 4 into 2 8. We are multiplying, not adding. Yes, remember this. The factor of 6 is 2 into 3. Here other 3 is a third factor other than 2 and 5. 2 is present, but one more extra factor, that is 3, other than 2 and 5. 3 is there. Therefore 11 by 6 is a non-terminating. Yes, non-terminating recurring type. Got it? सबको समझ में आया? Yes. Okay. Next है decimal form of, write the following rational number in decimal form. So question number 2, write the following rational number in decimal form. Okay, ठीक है. So अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इनको डेसिमल फॉर्मेट में लिखना है. मींस ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म है इसको छोड़ के हमें सबसे आसान तरीके से इसको करते जाना है. बराबर. तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल पॉइंट के फॉर्म में लाना है. तो 127 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 100. तो देखो अभी डिनोमिनेटर में 2 इंटू 100 का मतलब 200. मैंने सिर्फ उसको स्प्लिट कर दिया. क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया. अब ये जो 127 अपॉन 2 है इसका डिवीजन हम आसानी से यहाँ कर सकते हैं. 127 बाय 2. सो 2 6 are 12. Now 7, 2 3s are 6. So it's 1.0 and 2 5s are 10. So now it is 63.5 और ये जो 100 बचे थे डिवाइडेड बाय 100 वो इसके नीचे रखे. अब जब भी 100 से डिवाइड करते, जब हम 10 100 से डिवाइड करते तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में जाता है. मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है. और वो कितना शिफ्ट करना है? जितने 1 के ऊपर 0 है उतने. अब 1 पे कितने 0 या 100 में 2 0. तो ये डेसिमल 3 और 5 के बीच वाला डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करेगा. मींस 6 के पहले लगेगा. तो ये हो गया 0.635. सो दिस इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 127 अपॉन 200. अगर कोई चाहे तो 200 का टेबल बना के भी देखे, उसका आंसर वही आएगा. ओके. सो ये आसान तरीका है. नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज 25 अपॉन 99. अब ये 99 का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल डिवीजन करके ही देखना पड़ेगा. 25 बाय 90. ओके. सो 25 इज लेस देन 99. तो हम क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल एक पॉइंट कैरी करते हैं. ओके, एक्स्ट्रा लेते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा और यह एक 0 ले लीजिए. सो इट इज 250. या हम यहाँ पर 0 का भी डिवीजन कर सकते हैं, वो छोटे बच्चों वाली बात. अब देखो 250 99 इंटू 250 से लेस मींस क्या है? ऑलमोस्ट 99 का मतलब 100. ओके. तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा. 2 9s are 8, 18 कैरी 1, 2 9s are 18 प्लस 190. सो इट इज 190. ओके. सो इट इज 2, 14 में से 9 गए 5 और कितना, ये 0 है. 0. अब ये हमने 2 का डिवीजन दिया. अब 52 अगेन 99 से लेस आया, इसलिए हमने एक 0 कैरी कर लिया. ओके, एक डेसिमल. 520 मींस हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 99 इंटू 5. 5 9s are 45 carry 4, 5 9s are 45, so 49. So 495. Okay. So remaining is 25. Okay. 20 और इधर के 5, 25. देखो अभी यहाँ पर हमने ये 5 का डिवीजन किया है. अब यहाँ पर क्या होगा कि अगेन 25 आए. हमारा स्टार्ट ही डिवीजन किससे हुआ था? 25 से. मींस इसके आगे अगर हमने 0 रखा तो फिर से 2 का क्वोशंट लगेगा. फिर 198 लिखेंगे, फिर 52 आएंगे,
फिर हम 5 का डिवीजन करेंगे, 495 लिखेंगे, अगेन 25 मीन्स दिस 25 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, 25 इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और यहाँ लिख देंगे 0.25 बार। सिंपल है, ओके। तो हाँ, तो क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 ये सिंपल डिवीजन है। ये डिवीजन आपको करने हैं जिसमें ये जो थर्ड नंबर का है 23/7, इसमें लगभग 6-7 डिजिट के बाद रिपीटेशन शुरू होता है। तो आपको उतना लंबा वो करना पड़ेगा, समझ में। अदर टू आर वेरी इजी, आप लोग वो ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ, आज अच्छे से समझ में आया ना। ओके, चलो फिर अभी बार काय जेवढे आकडे रिपीट होतात, आता हे 2-5 पुन्हा पुन्हा येत राहणार आहे की नाही। मग किती आकडे रिपीट होऊन राहिले, 2। मग त्यात फक्त 2च आकड्यांवर आपण हे लिहिणार, बार टाकणार, समजलं का। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये आप कर लेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन P/Q फॉर्म। तो P/Q फॉर्म में हमें लिखने हैं रैशनल नंबर। अब देखो, सबसे पहला उन्होंने 0.6 दिया है, जो मैंने पहले लिया था, एग्जाम्पल में लिया था 0.6, इसको रैशनल फॉर्म। तो सबसे पहली स्टेप, लेट x इक्वल टू 0.6 बार, सॉरी ये बार है, डॉट दिया उन्होंने, हम बार लेते हैं, समझने में आसान, डॉट बराबर दिखता नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बार लेता हूं। ओके, हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, ओनली 1, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। सो यहाँ बन गए 10x इक्वल टू 10 इंटू 0.66। ओके, अब देखो 10x में 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.6 बार, बराबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट राइट साइड में जाता है, एक डिजिट। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करें तो। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1 है, ये एक्सप्रेशन नंबर 2 है, बोलो बेटा। नहीं, 100 नहीं करते, नहीं, क्योंकि वो खुद ही रिपीट 2 बार आ रहा है ना, 6 आ रहा है ना, मीन्स वो एक ही डिजिट कंसिडर होगा। रिपीट कितने अलग अलग डिजिट हो रहे क्या, 0.67 रहता था तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ 0.66 मीन्स एक ही डिजिट है। 6 कोई अलग डिजिट है क्या, 2 बार 6 लिखने से अलग डिजिट बनेगा क्या, वो 6 ही रहेगा ना, बराबर है। हाँ, समझ में है ना। हाँ 67.67 बराबर। अब यहाँ एक ही डिजिट जाएगा, इसलिए 6.6 रिकरिंग आएगा, समझ में है, 6.6 बार आएगा। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट वो भी आने वाला है बेटा, डबल डिजिट का, देखो समझ में आएगा, 1 from 2। तो क्या होगा, 10x माइनस लेफ्ट हैंड साइड x 6.6 बार माइनस 1 का राइट हैंड साइड क्या है, 0.6 बार। ओके, अब ये 6 बार चला जाएगा, ओनली 6 बचेगा, और 10x में से 1 गया, 9x बचेगा। सो x इक्वल टू 6/9। ओके, सो x इज इक्वल टू, तो अगर 3 से डिवीजन, 3 2s are 3 3s are, सो 2/3 आ गया। ओके, चलो फटाफट नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, दैट इज 0.37। ले रहे भाई, अभी प्रथमेश आ गया। ओके, 67 की जगह 0.37 30, सॉरी, सबको एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, डेसिमल पॉइंट बोलते वक्त डेसिमल के बाद की जो डिजिट है वो सिंगल सिंगल उसका प्रोनाउंसिएशन करना है। जैसे कि अब यहाँ 37 भले ही दिख रहे 0.37, बट यू विल नेवर से 0.37, आप क्या कहेंगे उसको, 0.37, क्या कहेंगे, 0.37 बार। ओके, तो सबसे पहली स्टेप, लेट x इक्वल टू 0.37 बार। ओके, हाँ, अब हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग, 3 and 7, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। हाँ, 100x इक्वल टू, अब ये देखो क्या होगा, 37.37 बार।
देखो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के जो नंबर्स है उसको मैं 37 कह रहा हूं, बट डेसिमल के राइट वाले जो नंबर है उनको इंडिविजुअली बोल रहा हूं 37.37। ये डेसिमल नंबर का जो अलग अलग मेथोडोलॉजी होती है बोलने का, वो गलत तरीके से नहीं बोलना, ये सही तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में इंटीजर है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज 37। बट डेसिमल नंबर के बाद 37 बार इज नॉट अ कंप्लीट नंबर, इट इज नॉट इंटीजर, दैट्स व्हाई इट इज इंडिविजुअली प्रोनाउंस 37। समझ में आया? अब हम क्या करते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज 1, दिस इज 2, सो सब्ट्रैक्ट 1 from 2, what do we get? 100x minus x equal to 37.37 bar minus 0.37 bar. Now 37 bar cancel हो जाएंगे, only 37 will be there and here 99x. So x equal to 37 by 99. This is the P upon Q form of 0.37. Okay, समझ में आया? Can you perform the remaining 3? Yes. तो आज का होमवर्क